प्रश्न नंबर 4 का आधार दिया, आधार, ऊंचाई और त्रिभुज का क्षेत्रफल। बच्चों इसमें ऊंचाई नहीं दी है, यानी आधार दिया है, क्षेत्रफल दिया है, ऊंचाई नहीं दी है। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, है कि नहीं। यानी आधार गुणे ऊंचाई आप जानते हैं सूत्र से। अब इसमें चूंकि ऊंचाई नहीं दी है, आधार दिया है और क्षेत्रफल पूरा दिया है, तो ये जो ऊंचाई है उसको यहीं रखेंगे। ये जो 2 है वो पूरे क्षेत्रफल के साथ जुड़ेगा। यानी आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो 2 है 87 और बटे में 15। अब इसको भाग करेंगे, पहले हम गुणा कर लेते हैं। 2 सते 14 और 2/16 1 17, यानी 174 आया। बच्चों अब आप 174 को 15 से भाग कीजिए। 15 भागे 174, तो 15 एकम 15, ठीक है। अब 15, अब देखिए 7 में से 5 गए 2 और आया यहाँ 24, ठीक है। फिर 15 एकम 15, 14 में से 5 गए 9। अब यहाँ दशमलव लगा के 0 बढ़ा सकते हैं। 15 छक्का 90। अब देखेंगे कि इसकी वैल्यू आएगी 11.6, इसकी वैल्यू आएगी 11.6। अब जो है दूसरा आप सवाल देखिए बच्चों, इसमें ऊंचाई नहीं दी है, सॉरी इसमें आधार नहीं दिया है, आधार नहीं दिया, ऊंचाई दी है, ऊंचाई दी है और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। तो अब हम इसको भाग करेंगे। यहाँ पे इसको भाग करने पे 314 भागे 2 12 5 56, तो इसकी वैल्यू आएगी 80 मीटर, ठीक है। फिर अगला सवाल है, इसकी आधार दी है 2 सेंटीमीटर यानी 22 सेंटीमीटर, ऊंचाई बच्चों नहीं दी है और इसका क्षेत्रफल दिया है 170.5 वर्ग मीटर। तो अब यहाँ पर हम इसको सबसे पहले 2 गुणे 170.5 भागे 22 करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि 2 का गुणा करना है 170.5 में। तो 2 पंचे 10 और 2 सते 14 और 2 एकम 2 1 3, एक अंक बाद दशमलव लाए, यानी 341 आया। भागे 22 करना है हमको, 341 भागे 22, ठीक है। चलिए 341 भागे 22, 22 एकम 22, 4 में से 2 गए 2, 3 में से 2 गए 1, 12 आया। अगली संख्या उतारे 1। अब 22 का पहाड़ा ऐसा बोलना है कि 121 आए, है ना। तो अब हम 5 बार इसको ले जाते हैं। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 12, 1 आया शेष में, दशमलव लगा के 0 बढ़ा दीजिए। अब 22 का पहाड़ा 10 में नहीं जाएगा, तो चूँकि हमने दशमलव लगा दिया है पहले से, अब हम यहाँ एक और 0 बढ़ा सकते हैं। अब ये हम कितनी बार, 4 बार, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 88 हो गया। 10 में से 8 गए 2, 10 में से 8 गए 2, यहाँ पर 9 में से 8 गया 1, यानी 12 आया। तो यानी आपका जो है 15.4 ये जो है आपका ये आ रहा है। यानी यहाँ 15.5 है, तो चूँकि एक अंक और लेंगे तो वो उसमें हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इसका। अब एक प्रश्न नंबर 5, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। QM शीर्ष Q से SR तक की ऊंचाई और QN शीर्ष से QPS की ऊंचाई, यदि SR 12 और QM 7.6 है तो ज्ञात करना है। अब आप इसमें देख सकते हो एक समांतर चतुर्भुज ये बना हुआ है, ये समांतर चतुर्भुज है।
इसमें ये जो भुजा है यहाँ ये ऊंचाई हो जाएगी और ये जो भुजा है आपका बेस बन जाएगा। फिर ये जो भुजा है ये आधार यानी बेस हो जाएगा और ये भुजा जो है वो ऊंचाई हो जाएगी। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपने याद ही किया है। आपने याद क्या किया है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे लंब। ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, ठीक है। अब सवाल के आधार पर समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे लंब। अब आप देख रहे हैं इसमें एस आर गुणे क्यू एम, एस आर गुणे क्यू एम, और एस आर है 12 और क्यू एम है 7.6। अब इसका आप गुणा करोगे तो 12×72, 12×7 84 और 84 और 7 जोड़ेंगे तो 84 में 7 जोड़ो तो 91 आपको मिलेगा। चूँकि एक अंक में दशमलव है तो इसकी वैल्यू आएगी 91.2। दूसरा सवाल आपका इसी में समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल आधार गुणे लंब यानी पी एस गुणे क्यू एन बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब हमने निकाला है, अब इसमें पी एस की वैल्यू हमें 8 मिली है, क्यू एन हमें नहीं पता है, तो अब हम इसको पक्षांतर कर देंगे 8 को इधर, ये देख सकते हो आप। अब हम इसको सरल कर देंगे, 8 भागे 91 करेंगे, यानी 8 का भाग करेंगे 91.2 में। 8 एकम 8 1 आया, 8 एकम 8 3 आया, दशमलव लगा के जो 8 चौक 32, यानी ये कितना आएगा 11.4। तो यहाँ पर देखिए आपका 11.4 आ रहा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 6, डी एल और बी एम समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाएं हैं, ए बी और ए डी पर लंब हैं। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ए बी 35 और ए डी 49 सेंटीमीटर है, तो बी एम और डी एल की वैल्यू यानी लंबाइयाँ ज्ञात करना है। अब आप ये चित्र देख सकते हो। सबसे पहले आप इस चित्र को समझिए। इस चित्र में सबसे पहले ए बी जो है वो आधार है, डी एल इस पर लंब है। फिर दूसरी आधार हो जाएगी ए डी और एम बी इसकी लंब है, ठीक है। आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे लंब, यानी इसमें ये भुजा लंब है, ये भुजा लंब है और ये भुजा और ये भुजा आधार है, ठीक है। ये भुजा आधार है। अब चूंकि हमें इसमें पता है यहाँ पे ए बी सी डी का क्षेत्रफल 1470 वर्ग है, ए बी हमें पता है 35 सेंटीमीटर, ये ए बी हमारी 35 सेंटीमीटर है। फिर ए डी हमारा, ये जो ए डी है वो 49 है, ठीक है। तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर ए डी गुणे बी एम। अब हमारे बी एम नहीं, ए डी पता है और बी एम, यानी हम इसमें देख सकते हैं कि ए डी और गुणे बी एम। अब ए डी और बी एम जो है, ए डी नहीं पता, बी एम ए डी पता है 49 और बी एम नहीं पता है, तो ए डी को इधर पक्षांतर कर सकते हैं। ये जो इधर आया तो हो गया 1470/49। अब इसको भाग करना है, ठीक है। 1470 भागे 49 वो 1470 भागे 49। अब 2 अंक इसके लेंगे, 2 अंक इसके, यहाँ 49 है, यहाँ 14 है, तो 1 अंक और लेना पड़ेगा। क्यों लेंगे? क्योंकि पहाड़ा नहीं जाएगा, तो यहाँ ले लिया। अब हमें चूँकि 49 का पहाड़ा तो आता नहीं,
इसके लिए हम 9 इधर का छोड़ देंगे, 1 अंक इधर का छोड़ देंगे। अब 4 का पहाड़ा ऐसा बोलेंगे कि 14 है। क्या है? 14 है। तो 4 तियाँ 12 होता है। 3 का पहाड़ा 9 में पढ़ेंगे। अब 3 से 49 में गुणा करेंगे पूरे में। 3 नवा 27 और 3 चौक 12 और 2 14। ये कट गया, यहाँ पे बचा 0। अब यहाँ पे ऊपर हम 0 लिख देंगे, यानी हमारा वैल्यू कितना आया? 30 आया। यानी जो हम फाइंड करना चाह रहे थे BM, वो 30 आया। इसी तरह से ABCD का क्षेत्रफल बराबर AB गुणा DL है, जिसमें AB हमें पता है 35 और DL नहीं पता है। फिर हम इसे भाग करेंगे 35 से 1470 भागे 35, 1470 भागे 35। फिर देखिए 35 यहाँ मिलाने के 2 अंक इसके, 2 अंक इसके नहीं गए, 1 अंक और ले लिया। अब हमें चूँकि पहाड़े तो आते नहीं 35 के आगे वाले, तो 1 अंक छोड़ सकते हैं, दूसरा अंक इसका छोड़ दिया। ठीक है, तो अब 3 का ऐसा पहाड़ा बोलना कि 14 है, तो 3 चौक 12, 4 बार पढ़ने पर। अब इस 4 से इस पूरे 35 में गुणा करेंगे। 4 पंचे 20, 4 तिया 12, 2 14। ठीक है, अब शेष हुआ यानी 7। अगली संख्या उतारे 0, तो हुआ है 0 उतारे तो 70 हुआ, और 35 दूना 70 होता है। यानी इसकी वैल्यू कितनी आई? 42। कितनी आई? 42। यानी जो हमारा जो DL है वो 42 सेंटीमीटर है। प्रश्न 7, त्रिभुज ABC A समकोण पर है। आकृति AD भुजा BC पर लंब है। यदि AB 5 सेमी है, BC 13 सेमी है और AC 12 सेमी है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बताना है और AD की लंबाई भी बताना है। सबसे पहले आप चित्र को देखिए, अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले आपको इसमें ये समझना है